हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम वाली खोली हुई है, बाइसेक्शन मेथड की बारे में बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे मैंने छोड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये वहीं पे आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन स्टॉप की थी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर हम इस मेथड में बाइसेक्शन मेथड है, मतलब दो चीज़ों को डिवाइड करें। बाइसेक्ट होता है कि किसी बाइसेक्ट करना, मतलब कि दो हिस्सों में तकसीम करने को हम कहते हैं बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन मेथड इधर क्या है, इसका मतलब है कि जैसे आप एक इंटरवल सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम बाइसेक्ट कर देंगे, दरमियान से काट देंगे, हाफ़ कर देंगे। हाफ़ करने के बाद हम आधे हिस्से को छोड़ देंगे और आधे हिस्से पे आ जाएंगे। ये वही बात हो रही थी जैसे कि ये एक मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया, ये और ये मैंने कहा था, ये देखें इसके अंदर ये रूट है। मैंने इस रूट के अंदर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ये यहाँ से कट किया, हाफ़ किया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट से बाद में मैंने चेंज कर लिया। मैंने कहा कि ये मैं इस ये जो तीन फार्मूले भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, इन तीन फार्मूलों से पता लगेगा कि रूट इस साइड पे है या रूट इस साइड पे है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज हमें पता लग गया क्योंकि रूट इस साइड पे, देन हम इस वाले हाफ इस पोर्शन को हम डिलीट कर देंगे और ये हमारा जो है वो अपर गैस था, अपर गैस अपर ही रहेगा। लोअर गैस जो था उसको हम ख़त्म करके अब ये जो हाफ हुआ है ये लोअर गैस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो अपर गैस है इसको ऐसे ही रहने देंगे और लोअर गैस इसको लेंगे और लोअर गैस लेके फिर हम हाफ़ करेंगे। फिर इसका मिसाल के तौर पर इन दोनों का हाफ़ यहाँ पे आ जाता है, ये हाफ है। अब आप ये हाफ इस ओरिजिन से ऊपर चला गया, हम चेक करेंगे तीन फार्मूला से, तो हमारे फार्मूलाज कहेंगे आप इस तरफ वाला पोर्शन लें, ये वाला पोर्शन डिलीट कर दें, फिर हम इस पोर्शन को डिलीट कर देंगे। अब लोअर ये जो पहले था वही रहा, अपर अब आपने ये वाला ख़त्म करके ये इसको आपने अपर रख लिया। फिर हम इसको हाफ़ करेंगे और एक पॉइंट आएगा इस तरह, इसके दरमियान से हमारा ये ओरिजिन से गुजर जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज़ आवर सोल्यूशन। हाफ़ करने का बताया था कि कैसे मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम हाफ टू पे डिवाइड कर देते हैं। दो वैल्यूज़ हों उन दोनों को ऐड करके हम टू पे डिवाइड कर देंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने का एक तरीका था। मिसाल के तौर पर आप एक एक्स ऑफ एल सेलेक्ट करते हैं, लोअर लिमिट सेलेक्ट करते हैं और एक अपर लिमिट सेलेक्ट करते हैं। तो जो लोअर लिमिट होती है उसको हम एक्स ऑफ एल कहेंगे और जो अपर लिमिट होती है उसको एक्स ऑफ यू कहेंगे। तो एक्स ऑफ एल से मैं लोअर लिमिट को डिनोट करूँगा, लोअर लिमिट, और एक्स ऑफ यू से अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक और बात यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि लोअर लिमिट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये नेगेटिव में ही होगी लाजमी। हाँ, ये ज़रूर है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, मसलन कि ये एक्स ऑफ एल एक्स ऑफ अपर लिमिट को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर जो ऑलवेज़ है वो नेगेटिव होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। वो इस तरह है कि जब आप उसका मतलब ये है कि अगर आप लोअर लिमिट, अगर आप इसको अगर लोअर कह लेते हैं तो इसको आप अपर कहेंगे, और लो इन दोनों में से इस तरह होना ज़रूरी है कि एक जो है वो पॉजिटिव हो, एक है जो है आपका गैस वो नेगेटिव हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोअर लिमिट इसको लें, नीचे वाले को जो नेगेटिव है लोअर लिमिट को नेगेटिव लें, अपर लिमिट को पॉजिटिव लें। ये ज़रूरी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं। अगर मैं अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोअर लिमिट को नेगेटिव ही लें, अपर लिमिट को पॉजिटिव ही लें, तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। आमतौर पर हम वैसे लोअर लिमिट को जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, अपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई केस मिसाल के तौर पर ऐसा केस आ जाए, जैसे ये देखें, ये आपके पास ये ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर आप फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है और यूं ऐसे चला जाता है, तो मैं इसे ये भी कह सकता हूँ, ये इसको भी कह सकता हूँ, ये मैं कहता हूँ ये लोअर लिमिट है, ये मेरे पास अपर लिमिट है। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। इसे मैं कह सकता हूँ कि एक्स ऑफ लोअर लिमिट है और इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्स ऑफ अपर लिमिट है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये कोई स्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आपको इसके अंदर आज़ादी है कि आप जैसे मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीन रूल्स मैं लिखने लगा हूँ। इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। यही अगर आप इसके ऊपर देख लेंगे, इन रूल्स को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तीन रूल्स हैं छोटे से,
अगर इन 3 रूल्स के ऊपर अगर हम फोकस कर लेंगे तो हमारा आगे सारा का सारा मेथड जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 3 रूल्स तीन ये जो रूल्स हैं, इन 3 रूल्स के ऊपर नहीं समझ सकते आप, तो अगर इसके अंदर आपके अंदर कन्फ्यूजन है तो आप आगे जाके भी मिस्टेक करेंगे। ये तो रूल समझ लेंगे तो ये आपका मेथड कुछ भी नहीं है। पहला रूल ये कहता है कि अगर आप एक्स फंक्शन, अब ये एक्स की बात नहीं, और ये बात जो मैंने साइड पे लिखी थी ना, ये तो पहली बात है कि ये एक्स ऑफ लोअर और एक्स ऑफ अपर को सिलेक्ट करना है और ये 0 से कम होने चाहिए, ये तो और बात है। अब ये इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ अपर लिमिट, दोनों के फंक्शंस की बात हो रही है। दोनों के फंक्शन से मतलब ये है कि अगर आप का लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करें मेन इक्वेशन में तो फिर फंक्शन बनेगा। इसको भी हम जब सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स तो ये आपको फंक्शंस का अंदाज़ा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट का मतलब थोड़ा सा वैसे अंदाज़ा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लोअर गैस जो है वो सिलेक्ट किया है 0 को, और मेरे पास जो मेन इक्वेशन है उस एफ ऑफ एक्स, जो मेन इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब मैं जब इसको पुट करूँगा तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट का जो फंक्शन है उसका मतलब ये है कि आप एक्स ऑफ एल की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करें। तो ये देखें 0 पुट किया, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ऑफ एल है, और फंक्शन जो है वो लोअर लिमिट का उसकी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, जबकि जो खाली एक्स ऑफ एल है और या फिर ये और चीज़ है, और फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एल और चीज़ है, इसकी और वैल्यू है, इसकी और। देखें एक्स ऑफ एल जो खाली था उसका मैंने 0 खुद से सिलेक्ट किया, फंक्शन वो होगा जो आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालेंगे मेन इक्वेशन से। फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एल इंटू फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन ऑफ अपर लिमिट को जब आप फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन ऑफ मिड पॉइंट का फंक्शन, मिड पॉइंट का जो फंक्शन होगा इसको ऑलवेज आपने लोअर पॉइंट से मल्टीप्लाई करके देखना है ईच हर आइट्रेशन में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर 0 से लेस आता है, मीन्स टू से नेगेटिव आता है, तब आपने करना ये है कि नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लोअर लिमिट को लोअर ही रहने देना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। जबकि आपने अपर लिमिट के अंदर तब्दीली करके जो आपका प्रीवियस अपर लिमिट होगा, जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने 5 सेलेक्ट किया हुआ था, तो अब आपने अपर लिमिट के अंदर चेंजिंग करके जो एक्स का मिड पॉइंट होगा वो आपने रख लेना है इसके अंदर। मिड पॉइंट को आपने एज ले लेना है अपर लिमिट, लेकिन आपने इसके अंदर लोअर लिमिट को लोअर ही रखना है, अपर लिमिट को चेंज करके मिड पॉइंट ले लेना है। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आप एक्स ऑफ एल के फंक्शन को मल्टीप्लाई करें एक्स ऑफ एम के साथ और इसका आंसर यूँ आ जाए कि 0 से ग्रेटर आ जाए, अगर ये केस बन जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट है वो बेसिकली एक्स एम और एक्स यू के दरमियान में है। क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एक्स एम में जो है वो मिड पॉइंट और मीन और एक्स यू के दरमियान में हमारा फंक्शन लाई करता है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर आता है तो देन आपका जो रूट है वो एक्स एम और एक्स ऑफ अपर लिमिट के दरमियान में। इस केस में हम जब 0 से कम आता है तो लोअर लिमिट को लोअर ही रहने देते हैं, लोअर को नहीं छेड़ते, अपर को छेड़ते हैं। और इस केस में आपने अपर को नहीं छेड़ना, अपर को अपर ही रहने देना है, और लोअर लिमिट को आपने चेंज करके लोअर लिमिट को एक्स ऑफ एम रख लेना। उस केस में एक्स ऑफ रखना है एक्स ऑफ एम को ही है, क्योंकि बाइसेक्शन है ना, हाफ जो चीज़ होगी उसको आपने किसी ना किसी चीज़ में टेक्निक में लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि पहले ये हाफ हुआ तो ये लोअर रख लिया गया एक्स ऑफ एम, ये एक्स ऑफ एम था ना, इसका मिड पॉइंट था, इसको हमने एक्स ऑफ एल रख लिया नेक्स्ट में ये डिलीट करके। फिर जब ये इसका हाफ किया तो ये आ गया, इसको हमने अपर को डिलीट करके फिर ये अपर की जगह ये चेंजिंग की, एक्स ऑफ एम रख लिया। तो इसी तरह जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो इससे फर्दर क्लियर और हो जाएगा। तीसरा जो रूल है, ये रूल्स आगे जाके आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे एग्जांपल जब मैं करूँगा। एंड थर्ड रूल में ये है कि एक्स ऑफ वन लोअर लिमिट, ये एल है 1 लिखा गया था लोअर लिमिट, और अगर मिड पॉइंट को आप इससे मल्टीप्लाई करें फंक्शन को, तो अगर इन दोनों का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, ना 0 से ग्रेटर है ना 0 से लेस देन है, तो 0 के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स डैट कि आपका जो एक्स ऑफ एम है वो रूट है। तो आप उस टाइम स्टॉप आइट्रेशन जो है उसको स्टॉप कर दें। तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर ये रिलेटिव एरर आपने हर केस में आप जैसे आप निकालते हैं और वो आप निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर इसमें किस तरह से देखना है, बेसिकली एक्स ऑफ एम से हम सिलेक्ट करेंगे हर दफ़ा। हम पिछले एक्स, क्योंकि इसके अंदर एक्स ऑफ एम जो है वही बेसिकली हमारा रूट वही बनेगा एट द एंड। तो एक्स ऑफ एम आपने न्यू माइनस एक्स ऑफ एम प्रीवियस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एम न्यू से डिवाइड करके उसका मॉड लेके आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिलेटिव एरर बिल्कुल उसी तरह है कि लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस ओवर डिवाइडेड बाय द लेटेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर द परसेंटेज। उसके अलावा ये है कि अगर आप इसकी आइट्रेशन कर रहे हैं तो एक वही इस केस में भी उसी तरह ही है कि अगर आप आइट्रेशन करते जा रहे हैं और आपका आंसर नहीं का लेस तो होता जा रहा है एरर, लेकिन आप वो बहुत स्लो जा रहा है, तो आपने फिक्स नंबर ऑफ़ जितनी आपके पेपर में लिखी होंगी आइट्रेशंस, जितनी आपको कहा जाएगा आपने उतनी आइट्रेशंस करनी है, उसके बाद आपने स्टॉप कर देना है। या फिर आपके पास आंसर आ जाए जो आपको चाहिए था तो आपने आइट्रेशंस जो हैं वो स्टॉप कर देनी है। आपका आंसर 10% से लेस हो जाए एरर तो आपने आइट्रेशन स्टॉप कर देनी है। या तीसरा केस ये है कि अगर आपका आंसर आपकी अभी आइट्रेशंस उतनी नहीं हुई या फिर आपने आइट्रेशंस की हैं लेकिन आपका जो एरर है वो लेस होने के बजाय बढ़ रहा है, तो इसके अंदर ये है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। आप अपना इनिशियल गेस जो है या तो उसको देखें या आप जो है वो फार्मूला चेक करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब आपने बीच में कोई मिस्टेक की होगी, तो आप उसको दोबारा से चेक करें। तो अब एक एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि क्या कहा जाता है। मेरे पास एक मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 0.165 एक्स स्क्वेयर प्लस 3.993 इंटू 10⁻⁴। इसको हम देखते हैं इस इक्वेशन में जिस तरह हम लास्ट टाइम वो बनाते थे एक टेबल जो ग्राफ वगैरह या इनिशियल गैस या आप कह लें कि वो पार्टिकुलर हमने एक पार्टीशन इंटरवल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें वही प्रोसीजर सेम लाइक द प्रीवियस वन के हम इस तरह एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल से फिर ग्राफ बनता है बाद में। ग्राफ मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये बना लेते हैं इसी से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो ठीक है। ग्राफ मुश्किल नहीं है, ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। -3 पे चेक कर लेते हैं, -2 पे चेक कर लेते हैं, -1 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे कर लेंगे, -3 पे जो इसका वैल्यू का -3 पे जो आंसर आ रहा है उसको नोट डाउन करते हैं क्या आंसर आता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ जो आंसर्स आ रहे हैं। मैंने ये ऑलरेडी किए हुए हैं। -28.484 जगह थोड़ी बची है, पॉइंट्स में मैंने ज़्यादा लिखा 8.6596। -1 पे आ रहा है -1.1646, 0 पे आ रहा है 0.00039993 और 1 पे आ रहा है 0.8353, 2 पे आ रहा है 7.3404, 3 पे आ रहा है 25.5154। तो यहाँ पर देखें आपके आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इसने अपना इंटरवल कब चेंज किया। इसने इंटरवल चेंज किया है, यहाँ तक ये नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद यहाँ से आगे ये पॉजिटिव हो रहा है। ये एक जनरल सा केस है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आगे ये सारा पॉजिटिव ही चलता जाएगा, हो सकता है दोबारा भी ये नेगेटिव हो जाए, 1 सेकंड में नेगेटिव होकर ऊपर चला जाए। इसको अच्छे तरीके से चेक करने का ये होता है कि आप इसका इंटरवल जो है, जैसे 0 के बाद मैंने किसकी चेक की वैल्यू 1 की, मैंने 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सारे इस तरह बीच में वाले गए हैं स्किप कर लिए। हो सकता है किसी एकदम से 0 से नीचे चली जाए दोबारा और ऊपर आ जाए। तो इसका जैसे मैंने एक दफ़ा पहले कहा था कि अगर दो पॉजिटिव ये और जिस तरह मिसाल के तौर पे कहूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू या ये किसी भी दो एक जैसी वैल्यू जिनके अंदर साइन चेंज ना भी हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि इसके दरमियान में कोई रूट नहीं है। हो सकता है इनके दरमियान या इसके दरमियान या
कि ऐसी रूट जहाँ पे ये वैल्यू नहीं भी चेंज हो रही, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं फर्दर क्लोज के रूट चेंज हो रहा है कि नहीं। अक्सर ऐसे होता है जैसे 7 है, इसके बाद ये 25 है, इट मीन्स इतना ज़्यादा ये तो ऊपर ही जा रहा है, 0 से ये 7 पे गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि 0 से 7 हो सकता है ये 0 है, 0 के काफ़ी क्लोज हो सकता है, पहले थोड़ा सा नीचे चला गया हो। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये देखें ये 0 है, काफ़ी 0.000, ये तो 0 पे है, तो 0 से 0.8 यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें वैसे ही नज़र आ रहा है माइनस से ये पॉजिटिव में हो गया। तो इस तरह की जो चेकिंग है वो आप अपने तौर पे करें। मैं अभी इसको सबसे पहले मैं तो जनरल तरीके से भी करूँगा, मैं इतनी ज़्यादा चेकिंग में नहीं जा रहा। अच्छा, अगर इसको जनरल एनालाइज़ किया जाए तो जनरल हमें ये नज़र आ रहा है कि नेगेटिव से ये पॉजिटिव यहाँ पे हुआ, तो इतने एरिया में कहीं ना कहीं रूट लाई करता है। तो मैं इंटरवल सेलेक्ट कर लूँगा -1 और 0 का, क्योंकि मुझे ये मैंने -1 पे वैल्यू ली तो ये नेगेटिव आ रही है, 0 पे ली तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो मेरे लिए ये एक इंटरवल हो गया। अगर मैं इसका रफ सा स्केच करूँ तो ये रफ स्केचिंग में कुछ यूँ है, ये अब आप देख लें कि ये मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मैं 20 का रख लेता हूँ। तो ये एक रफ सी स्केचिंग होती है। तो इसको आप ये -1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3, तो ये 20 के इस साइड पे, तो -28, ये 10 का कर लेते हैं, चलें 10 का कर लेते हैं, 10 20 30 ये यहाँ पर करके, फिर ये कहाँ आ गया .2 पे -8 यहाँ पर, फिर कहाँ आ गया यहाँ पर बहुत क्लोज, फिर ये 0 से थोड़ा सा ऊपर है, फिर ये क्या आ गया 0 से बहुत थोड़ा सा ऊपर, फिर कहाँ गया ये 7 पे गया, फिर कहाँ गया ये 25 पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर गया। इसका ग्राफ अगर मैं रफ सा एक ड्रा करूँ तो वो कुछ यूँ है। इसका ग्राफ एक रफ सा अपने इस टेबल के मुताबिक ड्रा करूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसका ये ग्राफ हो, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि मैं जो ग्राफ ड्रा करता हूँ वो यही हो, क्योंकि मैंने आपको भी वही बात बताई थी। ये देखें, मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान में मैंने दो बस ये और ये पॉइंट गौर किया। इसके अंदर इनफिनिट पॉइंट्स हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे हो गए ग्राफ यहाँ गया हो, मैंने तो बस ये और ये चेक किया, मैंने कहा यहाँ से सीधा मिला दिया। ये एक जनरल सा ग्राफ है, इसके बहुत कम पिक्सल्स लिए हैं, मैंने जस्ट 1 2 3 पॉइंट्स लेने के मैंने गैस कर लिया कि ये ऐसे ही आया होगा। हो सकता है ये ऐसे हो के ऐसे गया हो, या हो सकता है ऐसे हो के ऐसे हो के ऐसे, कि किसी तरह भी वैल्यूज़ कंटिन्यूटी अगर ना हो तो इसमें तो वो मसला भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसमें कंटिन्यूटी हो। तो मैं इनिशियल गैस इसके अंदर, खैर फिर ये यहाँ से ग्राफ को भी देखते हुए कि यहाँ से टच हो गया, तो इनिशियल गैस मैं लोअर लिमिट यानी कि -1 को ले लेता हूँ, अपर लिमिट मैं इसमें 0 को ले लेता हूँ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेने के बाद मैं अब फर्दर इसको आगे देखते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने सिलेक्शन कर ली। लोअर लिमिट और अपर लिमिट की सिलेक्शन के बाद जब हम आइट्रेशन के प्रोसेस की तरफ जाएंगे, आइट्रेशन वन में क्या होगा कि आपका जो एक्स ऑफ लोअर लिमिट है वो मेरे पास है -1, जो आपका अपर लिमिट है वो 0 है। मैं मार्कर यूज़ करता हूँ, मार्कर से ज़्यादा विजिबल होगा क्योंकि वो पेज में लाइनें हैं, तो वाइट पेज हो तो उसमें ये पेंसिल से भी विजिबल है, लेकिन इससे ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, तो इसलिए मार्कर यूज़ कर लेते हैं। एक्स ऑफ एम जो है आपका, एक्स ऑफ एम कैसे लेंगे, ये प्लस ये, तो -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट लेंगे तो ये मिड पॉइंट आपका सिंपली 1/2 क्या यानी कि हाफ यानी कि 0.5 -0.5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये एक्स ऑफ एल आ गया, एक्स ऑफ यू आ गया, एक्स ऑफ एम आ गया, हमने इन तीनों के फंक्शंस बना लेने हैं। मतलब कि एक्स ऑफ एल है, एफ ऑफ एक्स ऑफ एल निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स ऑफ एल कैसे निकलेगा, इसका फंक्शन कैसे निकलेगा, मेन इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। मेन इक्वेशन मेरे पास क्या है, मैं ऊपर एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। मेन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, x³ -0.165 एक्स स्क्वायर प्लस 3.993 इंटू एक्स रेज टू पावर -4। तो एक्स ऑफ एल यानी कि मैं -1 सब्सटीट्यूट करूँ इसमें, -1 का क्यूब 0.165 -1 का स्क्वायर प्लस 3.993 इंटू 10 रेज टू पावर -4।
जब मैं ये पुट करता हूँ तो इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसी किस्म की कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट होता है। -1.1646 फंक्शन आ रहा है एक्स ऑफ लोअर लिमिट का, फंक्शन लेना है। अब एक्स ऑफ अपर लिमिट का भी फंक्शन ले लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये प्रीवियस मेथड की तरह नहीं है। इसमें क्या किया हमने, लोअर लिमिट यहाँ से पकड़ी, लोअर लिमिट को इसके अंदर पुट किया और एक आंसर निकाल लिया। अब अपर लिमिट को क्या करेंगे, अपर लिमिट 0 है, 0 इसमें पुट करते हैं वैसे ही, 0 प्लस ये 0 हो गया, 0 यहाँ पुट करेंगे, इसकी वजह से ये टर्म भी 0 होगी। आंसर क्या रहेगा, जस्ट ये। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3.993 ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये 10 की पावर से ख़त्म करना हो, 0.000393। अब ये मैंने अपर लिमिट ले ली, फंक्शन ले लिया इसका भी, और अब मैं फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एम भी ले लेता हूँ। एम मेरे पास क्या है, -0.5, तो -0.5 का क्यूब -0.165, 0.5 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -0.5 ले रहे हैं। 3.993 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ये आ रहा है -0.1659 आ रहा है। तो अब देखें कि अब मैं इस फंक्शन के अंदर मिड पॉइंट का फंक्शन, ये वाला जो आ रहा है, हमारे उधर यही कहा गया था ना कि आप एफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट वाले फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएं मिड पॉइंट के फंक्शन से, तो आंसर चेक करें क्या आता है। ये माइनस का फंक्शन है, गौर करें, और ये भी माइनस की वैल्यू है, दोनों माइनस की वैल्यू, माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आंसर में। ये भी माइनस की वैल्यू है, जब ये माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से ग्रेटर ही आएगा डेफिनेटली। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, जब आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मैं पॉजिटिव दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर बात हुई थी जब आपका आंसर 0 से बड़ा आ जाए, ये वाला ये केस है, 0 से बड़ा आ जाए तो आपने लोअर लिमिट को जो है वो चेंज करके आपने मिड पॉइंट वाला रख लेना, पॉइंट लोअर लिमिट सेलेक्ट कर लेनी है, और अपर लिमिट को इसमें हमने चेंज नहीं करना। तो ये बात, इसको कंप्लीट इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक जो है वो वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है। अब मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इस वीडियो को आगे लेके चलूँ। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।